Hello, good morning, guys. Welcome back to my class. This is your Zainab teacher, and today we learn a story from your final portion. And this story's page number is 75, and it is written by Oscar Wilde, which is very famous writer in Ireland. This story name is Selfish Giant. So, it is a story about childrens and giants. This garden, this particular garden, which belongs to a selfish giant, and these children were used to play in this garden, and they were very happy to play in every afternoon and or evening. The children become very happy to play. It was a safe for these childrens and they were very happy. But after 7 years, suddenly, Giant, who is the owner of this garden, who come and who use a very gruff voice to away these children because he is not happy to share his garden with these lovely children's. तो क्या होता है जायंट बहुत गुर्राता है कि तुम लोग मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा, और यहाँ मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर क्या होता है, वो गार्डन की वॉल्स को ऊंचा कर देता है और वहां एक नोटिस बोर्ड लगा देता है। देखिए ये नोटिस बोर्ड जिसमें वो लिखता है, कीप आउट, ट्रेसिपर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि घुसपैठियों का आना मना है। फिर क्या होता है, चिल्ड्रंस जो है बेचारे बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, और वो लोग जो हैं उनके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि जायंट तो उन्हें आने नहीं दे रहा था। तो वो लोग अब जो हैं वहाँ नहीं खेलते थे। तो यहाँ पास सडनली क्या होता है, विंटर आते हैं। सब जगह विंटर्स का मौसम चल रहा था। जायंट का गार्डन जो है बहुत ही हरा भरा हुआ करता था, और अब जो है वहाँ विंटर की वजह से उसका जो गार्डन है पूरी तरह से ट्रीज, लीव्स, बुशेस, सब जो लवली लवली फ्लावर्स थे सब झड़ जाते हैं, और जायंट का गार्डन जो है बिल्कुल हरा भरा नहीं रहता है। सारे फ्लावर्स, सारे बर्ड्स, सारे बटरफ्लाई सब चले जाते हैं। पर जायंट जो है अपने आप को तसल्ली देता है, बोलता है कि ये तो विंटर सीजन है, चलो कोई बात नहीं, जब स्प्रिंग आएगा तो फिर फ्लावर्स से उगाएंगे। तो वो उसे इग्नोर कर देता है। अब क्या होता है, विंटर आ जाता है, सब जगह फ्लावर्स खिलने लगते हैं, लेकिन जायंट का जो गार्डन था वो जैसा का तैसा रहता है। मतलब वहां पास क्या होता है, जायंट का गार्डन वैसे ही फ्रोजन रहता है। वहाँ चिल्ड्रन जो पहले आते थे खेलते थे वहाँ नहीं आते हैं। अब क्या होता है, वहाँ क्या करते हैं, जायंट जायंट देख के बहुत ही उदास हो जाता है कि उसका गार्डन जो है सब जगह हरियाली आ गई है, लेकिन उसके पास जो है हरियाली नहीं आई है, एंड उसका गार्डन जो है अभी तक वैसा का वैसा सूखा हुआ है। अब क्या करें ये लोग। जायंट को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। तो क्या होता है, वो जायंट जो है समझ ही नहीं पाता है कि क्यों क्यों सिर्फ उसी के गार्डन में जो है स्प्रिंग लेट से आ रही। क्या मदर नेचर उससे नाराज हो गई है? बट क्यों हो गया है? अब वेदर जो है फिर से चेंज होता है, समर आ जाता है, लेकिन क्या होता है, स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में बिल्कुल नहीं आता है। एक मॉर्निंग की बात है, गार्डन में जो है जायंट जो है लवली लवली वॉइसेस सुन रहा था, कुछ म्यूजिक सुन रहा था, कुछ जो बच्चों की कुछ आवाजें सुन रहा था। एक परफ्यूम की महक भी जायंट के नाक तक आ रही थी, और गार्डन में जो है जब वो झांकता है विंडो से और देखता है तो वहां जो है बच्चे
हॉप कर रहे, इधर उधर उछल रहे, कूद रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जायंट को देखकर ये बच्चे जो हैं, लेकिन जब जायंट जो है बच्चों को देखता है तो देखता है, उसको समझ में आ जाता है और वो देख लेता है कि वो बच्चे जो हैं एक होल वॉल में बन गया था और वहां से वो जो है स्लोली स्लोली मूव करके क्रिप्ट होके वहां आ गए हैं और वो फिर दोबारा से खेल रहे हैं, और जिसकी वजह से ब्लॉसम्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज वापस आ रहे हैं। जायंट को समझ में आ जाता है उसकी गलती, और वो क्या करता है, हैमर लेके वो वॉल जो बाउंड्रीज ने उठाई थी ना, जिसमें लिखा था ट्रेसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, वो वॉल को जो है हैमर से तोड़ देता है, गिरा देता है। बच्चे उसकी हरकत को देख के डर जाते हैं, वो भागने लगते हैं। फिर क्या होता है, जायंट जो है बच्चों के सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो भाग नहीं पाता है। तो जायंट जो है उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ ये कोने में क्या कर रहे हो। तो वो आंसू भरे आंखों से जो है जायंट को जो है देखता है, और फिर वो पेड़ की तरफ देखता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है जायंट जो है उसको जेंटली उठाता है और फिर उस ब्रांच के ट्री की ब्रांच में रख देता है। फिर वो एरिया जो उसका जो एरिया था जहाँ पर बच्चा रो रहा था, वहाँ अब तक जो है स्प्रिंग सीजन नहीं आया रहता है। लेकिन उस बच्चे की जैसे ही उस ब्रांच में बैठने से वहाँ फिर से फूल खिलने लगते हैं, ब्लॉसम्स दोबारा से आ जाते हैं, और वो बच्चा जो है बहुत ही फ्लॉन्ट हो जाता है और एकदम आसानी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो जो छोटा बच्चा था वो जायंट के गले में हाथ डाल के उसके अचानक से लटकने की कोशिश करता है, उसे हग करने की कोशिश करता है, और सारे बच्चे जो हैं जब देखते हैं कि जायंट का जो बिहेवियर है उस छोटे बच्चे के थ्रू बहुत अच्छा है, तो सारे बच्चे जब नोटिस करते हैं कि जायंट जो है बहुत ही ज़्यादा काइंड हो गया है, सेल्फिश अब नहीं रहा है, तो क्या होता है, वो बच्चे भी अब जो है उसको अपना लेते हैं और सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं। जायंट भी बच्चों को अपना लेता है, और तब जायंट को समझ में आता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो हैं वो सबसे अच्छे फ्लावर हैं। ठीक है। आई हैव मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। ओके बच्चों, इतनी ही थी स्टोरी। और